सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं कैंसर के विषय पे बात करूंगा और उसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बेस्ट रेमेडी क्या है, इस विषय पे चर्चा करेंगे और उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कि कैंसर होता क्या है, मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे कि कैंसर होता क्या है। वैसे तो मित्रों, कैंसर का नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न है या गरीब है या मीडियम क्लास है। लेकिन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उसके सामने तो विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो चिकित्सा है वो सारी पैथियों से सुलभ और सस्ती है। तो मैं अपना विषय रखता हूँ कि कैंसर होता क्या है। तो मैं कैंसर किसी कोशिका बोलते हैं अपन सेल्स को। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि जो सेल्स होती है वो सूक्ष्म इकाई होती है। मानव शरीर की कई सारी सेल्स मिल करके एक टिश्यूज़ बनाती हैं और कई सारी टिश्यूज़ मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करती हैं। इस तरह से मानव शरीर की रचना होती है, संरचना होती है। तो कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं तो वह नष्ट हो जाती हैं और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें ये निरंतर शरीर के अंदर चलता रहता है। कैंसर में कोशिका के विकास को नियंत्रित करने वाले संकेत ठीक से काम नहीं करते हैं। कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं वाले नियमों का पालन नहीं करती हैं। हर एक कोशिका ऐसे जीन से नियंत्रित होती है जो कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कब बढ़ना है, कब विभाजित होना है। कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं से विकसित होता है। किसी एक कोशिका के जीन के भीतर आने वाले बदलाव, अपने इसको म्यूटेशन भी कह सकते हैं, कि किसी कोशिका के सामान्य कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अधिकांश बदलाव नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कभी कभी बदलाव कोशिका के विकास को नियंत्रित करने में अड़चन पैदा कर देती हैं। ऐसा कभी कभार ही होता है। बदलाव की स्थिति जब पैदा होती है, जब कोशिकाएं अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हैं। अच्छा, बड़ों को होने वाले कैंसर के उलट बच्चों को होने वाले कैंसर की वजह जिंदगी जीने के तौर तरीके को होने वाले पर्यावरण या जिंदगी के जीने का तरीका नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को होने वाले कैंसर के अधिकांश मामले जीन में आने वाली तब्दीली का नतीजा होता है। कई कैंसर कोशिकाएं के ढेर या गुच्छे बना लेते हैं, जिससे एक ठोस गांठ बन जाती है। दूसरे कैंसर जैसे ल्यूकेमिया खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में फैलते हैं और एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। जैसे ही ठोस गांठ बढ़ती है, कुछ कोशिकाएं शरीर के दूसरे हिस्सों में चली जाती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। वह स्थान जहां
कैंसर सबसे पहले शुरू होता है उसे प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है। मेटास्टेसिस कैंसर का नाम प्राइमरी ट्यूमर से लिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं तो ऑस्टियोसार्कोमा जो कि हड्डी में शुरू होकर फेफड़ों में फैल गया, इसको मेटास्टेसिस ऑस्टियोसार्कोमा बोला जाता है। अच्छा, अधिकांश इसका जो ट्रीटमेंट होता है एलोपैथी में जो चिकित्सक बोलते हैं और जो साइंस अपनी कहती है, वो सर्जरी भी करा सकते हैं, कीमोथेरेपी भी करा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी करा सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी और लक्षित थेरेपी शामिल होती है। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में बताता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो जनक थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया, इस पैथी को बनाया,